आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 भाषा भारती हिंदी पाठ 4 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम पाठ 4 का नाम देखते हैं। पाठ 4 अपना हिंदुस्तान कहाँ है। तो हम अब प्रश्न देखते हैं इसके। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, अर्थात एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं जिनमें से एक विकल्प सही है, उस पर हमको सही का चिन्ह लगाना है और नीचे उत्तर के सामने उसको लिखना भी है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। एक ही शब्द के 2 बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है। उत्तर है योजक चिन्ह, बी है प्रश्नवाचक चिन्ह, सी है अल्प विराम, डी है पूर्ण विराम। तो इसका सही उत्तर है ए योजक चिन्ह। दूसरा है प्रश्न क्रमांक 2, वर्तमान शिक्षा में ज़रूरत है। विकल्प है ए बड़े बड़े भवनों की, बी यंत्रों की ताकत की, सी चिंतन के विस्तार की, डी आंदोलन की। तो इसका सही उत्तर है सी चिंतन के विचार के विस्तार की। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अब है तीसरा प्रश्न क्रमांक, भूमंडलीकरण को कहते हैं। ए है निजीकरण, बी है वैश्वीकरण, सी है व्यापारीकरण, डी है सशक्तिकरण। तो इसका सही उत्तर है ए निजीकरण। प्रश्न क्रमांक 4, छंद प्रयुक्त होता है। विकल्प है ए कविता में, बी कहानी में, सी नाटक में, डी एकांकी में। सही उत्तर है ए कविता में। ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5 है, आगत शब्द है। इसके विकल्प देखते हैं। ए सकल, बी विश्व, सी वैभव, डी ताकत। सही उत्तर है इसका ए सकल। ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये देखिए आप ब्रैकेट कोष्ठक में ये शब्द दिए हैं। देखिए कवि, वैभव, रस, मंत्रों का मृदु घोष, नैतिक, सेवा भाव, शिक्षा, इन शब्दों का उपयोग करके हमें नीचे जो रिक्त स्थान दिए हैं उनको भरना है। पहला देखते हैं हम, यंत्रों की ताकत के भीतर मंत्रों का मृदु घोष कहाँ है। तो इसमें मंत्रों का मृदु घोष लिख लें। प्रश्न क्रमांक 7 है, व्याकरण में श्रृंगार को रस कहा जाता है। 7वें के रिक्त स्थान में रस लिख लें। 8वां है, प्रसन्नता का दूसरा नाम वैभव है। इसमें वैभव लिख लें 8वें में। 9वां है, मीरा, कबीर, भारतेंदु, खुसरो कवि कुल के हैं। ये सभी कवि थे तो कवि कुल के माने जाते हैं ये। प्रश्न क्रमांक 90 में कवि लिख लें। 10वां है, अच्छा व्यवहार करना नैतिक मूल्य है। 10वें के रिक्त स्थान में नैतिक मूल्य, नैतिक लिख लें, मूल तो लिखा ही है। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वे जो एक वाक्य में या एक शब्द में इनका उत्तर देना हमें। तो प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे, टेलीफोन मोबाइल के पूर्व संचार के क्या माध्यम थे। उत्तर है पत्र, पत्रिका, डाक पत्र, तार। हम इनके द्वारा ही एक दूसरे से संपर्क अब साध सकते थे। प्रश्न क्रमांक 12 है, धन से कोष भरे हैं, पंक्ति का अर्थ बताइए। धन से कोष भरे पंक्ति का अर्थ है कि हमारे पास या जिस भी के लिए हम कह रहे हैं वो पर्याप्त धन है उसके पास। तो इसका उत्तर है पर्याप्त धन। अगला प्रश्न है 13वां, आज शिक्षा में किस बात की कमी दिखाई देती है। उत्तर है इसका आज शिक्षा में संस्कारों की कमी दिखाई देती है। एकदम सही उत्तर है ये। प्रश्न क्रमांक 14 है, कविता में आए योजक चिन्ह वाले कोई 4 शब्द लिखिए। तो इसका उत्तर है जन्म जन्म, कूट चाल, जनसेवा, रामराज। देखिए इनमें योजक चिन्ह लगे हैं सब में। अब अगला प्रश्न है ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब प्रश्न क्रमांक 15 से लेकर 18 तक। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15, राम राज्य से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है एक ऐसा राज्य जिसमें बुद्धिमान, बलवान, विवेकी, एकता तथा स्वधर्म और मर्यादा का पालन
करने वाले लोग हों, उसको राम राज्य कहते हैं। जहाँ पर कोई दुख ना हो, सुख शांति हो और सब मिलजुल कर रह सकें, ऐसे हमें राम राज्य की का मतलब है ये। अगला प्रश्न है 16, निम्नलिखित आगत शब्दों के लिए हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। टेलीविज़न, टेलीफोन, दुनिया, इस तरह से। तो टेलीविज़न जो है उसका है दूरदर्शन, जरा दूरदर्शन हो गया, और टेलीफोन का हो गया दूरसंचार, जरा का कुछ ताकत बाल। ये आप ध्यान से लिख लें इसको। प्रश्न क्रमांक 17 है, इस बदलते युग में परिवार को किस प्रकार जोड़े रखा जा सकता है? उत्तर है प्रेम भाव, परस्पर सहयोग एवं आत्मीय संतोष के द्वारा जोड़े रखा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 18, विश्व में हो रही खोजों में हमारे देश का क्या योगदान है? उत्तर है हमारे द्वारा बहुत सी चीज़ें खोजी गई हैं जिनका लाभ विश्व के प्रत्येक देश को हो रहा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 19वां। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19 है, भारत देश के बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो ये देखिए ध्यानपूर्वक 10 वाक्य लिखे हुए हैं। पहला देखते हैं, भारत एक महान देश है। नंबर दूसरा, भारत कृषि प्रधान देश है। नंबर तीसरा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। चौथा है, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। पांचवा है, भारत की संस्कृति संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। छठवा है, भारत में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। सातवां है, यहाँ कई बोलियाँ और भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ कई वेशभूषा पहनी जाती हैं। और आखिरी 9वां है, यहाँ कई धर्म के लोग हैं। 10वां है, यहाँ कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। थोड़ा ये बड़ा है इसका प्रश्न का उत्तर, लेकिन हमें लिखना है। प्रश्न क्रमांक 20, प्रमुख भारतीय मूल्य कौन कौन से हैं? उसमें से आपको सबसे अच्छा मूल्य कौन सा लगा और क्यों? उत्तर है इसका स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सत्य और अहिंसा, विश्व बंधुत्व आदि। इनमें बड़ों के प्रति सम्मान, पारिवारिक एकता और कर्म में विश्वास शामिल है। भारतीय शिक्षा को भी बहुत महत्व देते हैं। भारतीय शिक्षा को भी बहुत अधिक महत्व देते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे संपूर्ण राष्ट्र का विकास होता है। अब इसी के साथ हमारा ये पाठ 4 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।